गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 13.2 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ एक्सरसाइज 13.3 ओके। अब एक्सरसाइज 13.3 में देखिए क्या आता है। सेकंड एक्सरसाइज में हमने किया था बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, उनका वॉल्यूम फाइंड आउट किया था। किन्हीं भी सॉलिड्स को कंबाइंड करके उनका वॉल्यूम। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपकी उसमें हमने कंबाइंड फिगर्स का सरफेस एरिया निकाला था। अब यहाँ पर है आपके पास कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ओके बेटा, किसी भी सॉलिड को जब हम एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करते हैं तो वो है आपका इस एक्सरसाइज में बेटा 13.3 में। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है बेटा, जब भी किसी सॉलिड को हम एक शेप से दूसरी शेप में चेंज करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होगा बेटा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंडर है और उस सिलेंडर को, उसकी शेप को हम जो है कोन में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो कोन में कन्वर्ट करने के बाद उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। जितना वॉल्यूम सिलेंडर का था उतना ही वॉल्यूम किसका रहेगा, कोन का। बस केवल जो है वो शेप जो है वो उनकी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। वॉल्यूम दोनों का सेम रखना है हमें, और जो भी चीज़ वहाँ से फाइंड आउट करनी है वो फिर हम निकाल लेंगे। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 13.3 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो निकालिए सबसे पहले एनसीईआरटी का, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या कहता है। देखिए, ए मेटालिक राइट सर्कुलर सिलेंडर स्फीयर, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, क्या कह रहा है देखो, ए मेटालिक स्फीयर, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको भाई 4.2 सेंटीमीटर। अब स्फीयर में केवल रेडियस की जरूरत होती है हमें, ठीक है, हाइट की तो होती नहीं, हाइट और रेडियस को तो सेम बात होती है। इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया स्फीयर को, एंड रिकास्ट, और दूसरी उसमें चेंज किया गया, इनटू द शेप, किस शेप में, ऑफ ए सिलेंडर की शेप में, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, उसकी हाइट निकालनी सिलेंडर की, ठीक है। तो हमने स्फीयर से ही मेल्ट करके उसको एक सिलेंडर बनाया, तो इसलिए दोनों का वॉल्यूम हम क्या रखेंगे, इक्वल। दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखोगे आप तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है बेटा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस दे रखी स्फीयर की, और सिलेंडर का वॉल्यूम जब इक्वल रखोगे तो सिलेंडर की वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में रेडियस हमारे पास है सिलेंडर की, और हाइट हम निगाह से निकाल लेंगे जब दोनों का वॉल्यूम आप इक्वल रखोगे तब। ओके, चलो देखिए करते हैं क्या मिलता है हमें, फिर देखते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन पर बेटा सबसे पहले लिखेंगे भाई हम रेडियस ऑफ द सिलेंडर, स्फीयर लिख लो, चलो रेडियस ऑफ स्फीयर। ये सारी चीज़ें तो आपको लिखनी बेटा, ठीक है। इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर बाई, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर वो दे रखे भाई हमें 6 सेंटीमीटर। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो वो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h सेंटीमीटर। ओके, नाउ यहीं पे कर दिया करो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब बता तो दिया ही आपको ये क्यों रखे इक्वल, ठीक है, क्योंकि
हमने इस स्फीयर को ही मेल्ट करके इसको जो है दूसरी शेप में चेंज किया है, ठीक है। और वो शेप जो है दूसरी वो थी सिलेंडर की, तो इस पोजीशन में दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल। नाउ स्फीयर का वॉल्यूम भाई 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बेटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक, पहले फॉर्मूला रखकर 4/3 पाई इंटू आर क्यूब में क्या आएगा भाई 4.2, तो 42/10 इंटू में 42/10 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रख लेंगे, क्यों रख रहे हैं पाई, ताकि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है भाई। आर दे रखी थी हमें सिलेंडर की कितनी थी बेटा 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 और सिलेंडर की हाइट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी थी, वो रह जाएगी आपकी एच भाई। ओके, नाउ देखिए अब क्या क्या कैंसिल होता है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब इनको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास भाई 4/3 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू में 42/10। जब इनको इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/6 और 1/6 इज इक्वल टू बच जाएगा हमें एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये देखिए कैंसिल क्या क्या होता है बेटा, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, ठीक है भाई। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका बेटा 14 पर। ओके, अब देखिए ये बच गया आपके पास, ये बचा तो क्या करेंगे अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई देखिए क्या आती है, 14 इंटू 4 56, 56 इंटू 49, इनकी मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है भाई। और देखो अपॉन में जो है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको काटा मत किया करो, काटा क्यों नहीं करते हम, ताकि जब तक जो है पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए ना, जब तक रहने दिया करो, ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देंगे हम यहाँ पर। देखिए मल्टीप्लाई आ रही बेटा 2744 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 1000, ये क्या आ जाएगा 1000, दिस इज इक्वल टू एच। नाउ एच इज इक्वल टू, ये पॉइंट लगा देंगे अब हम 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया बेटी, सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है भाई, समझ गए। इसीलिए मैं बता रहा था कि जो है जीरो को क्यों नहीं काटते हम, यदि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाते हैं जीरो जब तो कैंसिल कर लेंगे, वरना इसको हम छोड़ देंगे। जैसे 2 पर आप कैंसिल करते तो 5 रह जाता है यहाँ पर, फिर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करना पड़ता है हमें। ओके, समझ गए। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर लास्ट में लिख देंगे हम भाई, देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। ओके बेटा, कर लोगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आती है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बेटा, सेम है बिल्कुल। इसमें दे रखा है भाई हमें मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मेटालिक स्फीयर्स हैं भाई, कितने हैं, 3 स्फीयर्स हैं, जिनकी रेडियस दे रखी है आपको 6, 8 और 10 भाई। आर मेल्टेड, इनको मेल्ट किया गया टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, और क्या बनाया गया, एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, ठीक है भाई। तब हमें जो रिजल्टिंग स्फीयर जो है आपके पास जो बनेगा स्फीयर, उसकी हमें क्या निकालनी बेटा, रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो बताओ कैसे करोगे। हाँ ठीक है, तीनों स्फीयर्स को मिक्स करेंगे बेटा हम, ठीक है। और तीनों स्फीयर्स का वॉल्यूम उस जो सिंगल सॉलिड स्फीयर बना है हमारे पास, उसके वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे, तब हमारे पास जो रिजल्टिंग स्फीयर होगा उसकी रेडियस आ जाएगी बेटा, ठीक है। चलो करते हैं ट्राई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भाई क्या कह रहा है, 3 मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों की रेडियस अलग अलग है,
तो तीनों की रेडियस आप R1, R2, R3 मार के मान लोगे। लेट R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये तीनों स्फीयर्स की रेडियस दे रखी है वे में अलग अलग। ओके, अब इन तीनों स्फीयर्स को मिक्स करके मेल्ट किया गया और एक सिंगल सॉलिड स्फीयर के अंदर चेंज किया गया है उसको, और उसी की हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो उसकी रेडियस हम मान लेते हैं भाई, लेट द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू क्या आएगी भाई, आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। ओके, नाउ अब देखिए, एक तो तरीका ये है कि हमने डायरेक्ट बेटा इक्वल रख दिया था वॉल्यूम, ठीक। बाकी वैसे आप तीनों का अलग अलग निकाल लिया करो, जैसे पहले इनका इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, फिर बाद में इक्वल रख दो, ठीक है। सोल्व करने की बजाय सोल्व तो करना मत, वैसे रख देना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द 3 metallic spheres, volume of the 3 metallic spheres is equal to volume of the single solid sphere, ठीक है भाई। उसके इक्वल रखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द सिंगल सॉलिड स्फीयर भाई, ठीक। अब इनका तीनों का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, जैसे 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस तीसरे स्फीयर का वॉल्यूम भाई 4/3 पाई R3 क्यूब। ओके, और इसका वॉल्यूम आ जाएगा भाई 4/3 पाई, इसकी रेडियस हमने मानी थी कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा R क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको कैसे सोल्व करते हैं भाई। 4/3 पाई, इन तीनों में से क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में से आ गया कॉमन। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, R1 क्यूब, यहाँ से क्या बचा, R2 क्यूब, R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, ठीक भाई। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से रख दीजिए। अब आप इनकी वैल्यूज रख देंगे भाई। R1 क्यूब मीन्स 6 का क्यूब, R2 क्यूब भाई 8 था हमारे पास, 8 का क्यूब, R3 में आ जाएगा 10 और 10 का क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। ये हो गया भाई। अब देखिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होगा भाई, 216। 8 का क्यूब क्या होगा भाई, 512 और 10 का क्यूब होता है हमारे पास 1000 इज इक्वल टू R क्यूब, इज इक्वल टू R क्यूब, ठीक है। अब इनका जोड़ कीजिए भाई, 1728 इज इक्वल टू R क्यूब, ठीक है भाई। अब ये तो हमारे पास बेटा R क्यूब आया है, हमें तो क्या निकालनी है, उसकी रेडियस निकालनी है। तो क्यूब है तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो क्यूब रूट निकालेंगे कैसे भाई, फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करो इसको, यही मैं कर देता हूँ। देखिए क्या दे रखा आपको, 1728 कितने पर जाएगा भाई, ये सबसे पहले हमें पता है भाई 2 पर जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, अब जाएगा 3 पर भाई। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है भाई। देखिए फैक्टर क्या क्या बने बेटा, अब इसके फैक्टर बने हमारे पास। अब क्यूब रूट है, देखो क्यूब रूट में हमें तीनों का एक पेयर बनाना पड़ता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको फैक्टर, R क्यूब इज इक्वल टू 2 × 2 × 2, एक पेयर ये बना आपका 2 × 2 × 2। देखिए 2 कितनी टाइम्स है भाई, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने टाइम्स है भाई, 1 2 3। तो 3 × 3 × 3 भाई। एक पेयर ये बना 3 का पूरा बेटा, यहाँ से 2 का पेयर पूरा बना, यहाँ से 2 का पेयर पूरा बना। ओके, अब आपके पास क्यूब रूट है तो ये बन जाएगा भाई 2 का क्यूब, यहाँ से भी 2 का क्यूब, और यहाँ से ये 3 का क्यूब।
तो सबकी पावर सेम है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू बेस की मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 की पावर 3। नाउ कैपिटल आर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा भाई। पावर सेम है तो बेस भी दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल। बेस भी दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रेडियस जो है हमारे पास रिजल्टिंग स्फीयर की वो आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। लास्ट में हम लिख देंगे बेटा देयरफॉर, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी थी वो लास्ट में लिख के आया करो, वहीं छोड़ के मत आया करो। देयरफॉर रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू, ये आई आपकी भाई 12 सेंटीमीटर। ये क्या आई बेटा, 12 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया भाई। बिल्कुल सिंपल है ये दो क्वेश्चन, तो ये आप कर लेना अपनी फेयर नोटबुक में बेटा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए इसकी पिक्चर। क्या किया था हमने, 3 स्फीयर्स थे, तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया था। तो तीनों को जब मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया गया है, इसीलिए हमने इन दोनों का वॉल्यूम जो है क्या रखा, इक्वल। दोनों मीन्स जो तीनों मेटालिक स्फीयर्स है उनको कंबाइंड वॉल्यूम, और ये जो सिंगल सॉलिड स्फीयर है इसका वॉल्यूम, इनको हमने इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद यहाँ से फार्मूला लगा भाई, तीनों का स्फीयर का वॉल्यूम क्या बनेगा, 4/3 पाई आर 1 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 क्यूब। इन तीनों का वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू ये सिंगल का हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लिया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई जैसे ऐसे इक्वल करके निकालते हैं तो ये चीजें कैंसिल हो जाती हैं कहीं, तो फिर हमें सोल्व करना नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई नहीं करके दिखानी पड़ती है। अब ये जो चीजें बच गई उसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। ये आ गया आपका 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये बना आपका 216 प्लस 512 प्लस 1000 इज इक्वल टू आर क्यूब। ये आर क्यूब ये आया, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकाल लिया बेटा फैक्टराइज करके, और वो आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।